नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे आए हुए हैं, ठीक है। यदि आप 1 से 5 के शिक्षक तैयारी कर रहे हैं या 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बैंक आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। आप सभी को बना करके अवश्य जाएंगे। और देखिए यहाँ पर अभी जो है आपका 1 से 5 शिक्षक के लिए मैथ का जितना भी सिलेबस आया हुआ है वो टोटल सिलेबस JCERT किताब से बन करके तैयार है। आप यहाँ से मैथ का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैथ का अगर लेना होगा किसी को तो आप 100 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, सिंगल पढ़ सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर 1 to 5 के लिए क्वेश्चन बैंक चल रहा है, जो कि 6 to 8 के भी शिक्षक देखेंगे यहाँ पे, जो मैथ साइंस के होंगे। तो आप सभी इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न केवल विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में जो पूछा गया वही क्वेश्चन को हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक की सीरीज आपकी चल रही है, आप इसमें अवश्य जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आया है, ये आपके लिए है। देखिए पूछा गया है कि 4/9, ठीक है, 4/9, 10/21 और 20/63 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। देखिए इस तरह का प्रश्न आप कहाँ पर देख पाइएगा, तो इस तरह का प्रश्न आप क्लास 6 में चले जाइएगा, आपको वहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है क्लास 6 का मैथ किताब में। आप जा करके देखिए JCERT का, तो इस तरह का ढेरों सारा प्रश्न वहाँ पर दिया हुआ है, तो वहाँ से बनाया हुआ है। और उसका PDF और वीडियो तैयार है, तो आप उसको लेकर के भी देख लीजिएगा, ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसका कुछ नहीं करना है आपको। देखिए हम लोग जो लसा और मौसा बनाते हैं, ये सिंपल संख्या का बनाते हैं, जैसे 2, 6, 3 का मौसा क्या होगा, 4, 5, 10 का लसा क्या होगा। अब यह लसा चेंज हो गया, यह लसा किसका हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं भिन्न का लसा या भिन्न का मौसा। मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक और लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है। अब देखिए 4/9, 10/21, 20/63 का यदि महत्तम निकालना होगा, देखिए दिमाग बिठा लीजिएगा, बहुत आसान। अगर महत्तम निकालना होगा, महत्तम निकालने के लिए कहेगा तो अंश का महत्तम कीजिएगा। अगर लघुत्तम निकालने के लिए कीजिएगा कहेगा तो अंश का लघुत्तम निकालेगा। यानी जो चीज़ पूछेगा वो जैसे ये भिन्न है, 10/9 भिन्न है, तो ये 10 क्या है, अंश है, और ये 9 क्या है, हर है। याद रखिएगा, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब यहाँ पर तो हम क्या बोले, अगर महत्तम पूछ रहा है तो अंश का महत्तम निकलेगा और हर का लघुत्तम निकलेगा। क्लियर हो गया। अगर इसी प्रश्न को यहाँ बोलता है कि लघुत्तम निकालिए, तो अंश का लघुत्तम निकलेगा और हर का महत्तम। यानी यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो अंश में निकलेगा और बाकी हर का निकलेगा दूसरा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए तो इसमें हम करेंगे क्या, तो ये है 4/9, 10/21 और 20/63 का मौसा। तो आप क्या कीजिएगा, 4, 10 और 20 का सबसे पहले मौसा निकाल लीजिएगा, ठीक है। और बट्टा क्या कीजिएगा, यहाँ पे 9, 21 और 63 का लसन निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर, इसका आंसर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम आपके लिए बना दिए हैं बहुत जल्द। देखिए भिन्न का महत्तम अगर बोलता है, भिन्न का महत्तम समापवर्तक यदि आपसे बोल रहा है तो अंश का महत्तम निकालिएगा और हर का लघुत्तम। यदि भिन्न का लघुत्तम समापवर्त बोलता है तो यहाँ समापवर्त बोलेगा तो हम अंश का लघुत्तम निकालेंगे और हर का महत्तम निकालेंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, तो 4, 10, 20 का HCF निकाल लीजिएगा और 9, 21 और 63 का LCM निकाल लीजिएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए HCF विभिन्न प्रकार से निकालते हैं। आपको HCM LCM क्लास 6 में पढ़ना है, उसको हमने वहाँ बता दिया, आप यहाँ पे शॉर्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ पर फैक्टराइज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे हम, 2 × 2 लिखेंगे। 10 को करेंगे तो क्या होगा, 2 × 5 हो जाएगा। 20 को करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 × 5 होगा, ठीक है। इसका HCF क्या होगा,
तो जो तीनों में मिलेगा कॉमन वही एचसीएफ होगा। तीनों में कौन मिल रहा है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, जो तीनों में मिलेगा। इसमें देखिए 5 5 है लेकिन 2 को मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। क्लियर। तो तीनों में 2 मिला इसलिए इसका एचसीएफ 2 हो गया। तो आपका एचसीएफ कितना निकल गया, 2 हो गया। अब एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए, 9 21 63 का एलसीएम। तो देखिए 9 21 63 का एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो 3 से अगर लेंगे तो 3 तिया 9, 3 7 21 और 21 तिया 63। ठीक है, फिर 3 से लेंगे तो 3 1 कम 3, 7 तो इसी रह जाएगा, और 3 7 21, फिर 7 से जाएगा तो 1 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास बच गया कितना, 3 बच गया, फिर 3 बच गया और 7 बच गया। तो लघुत्तम कितना होगा, 3 गुने 3 गुने 7, 3 तिया 9, 9 सौ 63। ठीक है, तो अब देखिए हमको एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ बराबर 4/9, 10/21 और 20/63 का। तो एचसीएफ कितना निकला आपका, 2 निकला, और एलसीएम कितना निकला, 63। तो 2/63 यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आप समझ गए होंगे तो आप अपने किताब में जाकर बताइएगा 1/5, 2/5 और 3/5 का एचसीएफ क्या होगा, हमको निकाल करके ज़रूर कमेंट आप लोग कीजिएगा कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक-एक करके, देखिए यहाँ पर दिया एक-एक करके 20% और फिर 15% की छूट देने की जगह एक साथ छूट दे तो कितनी छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, 35%, 17.5%, 32%, 17%। ठीक है, देखिए बट्टा का प्रश्न है कि छूट मतलब क्या होगा, बट्टा यानी एक बार 20% दिया फिर उस पर 15% देगा, वो नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि दोनों का एक ही बार समतुल्य बट्टा देगा। ठीक है, तब कितना छूट देना पड़ेगा, एक ही साथ दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए समतुल्य बट्टा का सूत्र आप याद कर लीजिएगा कि अगर कभी भी समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आपको बोल दिया जा रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2019 का प्रश्न है। अभी हम उत्तराखंड टेट का आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। तो आपको सभी राज्यों का देखिए हम मैथ का यहाँ पर लेकर के आएंगे, क्योंकि मैथ का देखिए किताब वाला बन नहीं सकता है, क्योंकि हमको यहाँ पे कॉपी में आपको बना करके देना पड़ रहा है। तो आप सभी डेली यहाँ पर शाम को 7 बजे जुड़ जाइएगा, आपको डेली अभी मैथ का सेशन चलेगा क्वेश्चन बैंक का, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, कितना आप बना पाते हैं ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर JCERT किताब का सभी सब्जेक्ट का नोट्स बन गया है, जो कि सिलेबस आया हुआ है उसका हर टॉपिक को हमने बना दिया है। आप यहाँ से लेकर के जुड़ सकते हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो आपके चल रहे हैं, तो आप सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे ही 1 से 5 की तैयारी कर सकते हैं, 6 से 8 की भी 500 और दोनों का 800 रुपये में घर बैठे कर सकते हैं। जल्द से जल्द एडमिशन ले लेंगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ से दे दी जाएगी, आप घर बैठे तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए समतुल्य बट्टा बराबर क्या होता है, याद रखिएगा। जैसे 20 अगर ए और बी का समतुल्य बट्टा बोलेगा, ठीक है, जैसे A% और B%, इसका एक साथ अगर हम निकालेंगे समतुल्य बट्टा तो क्या होगा, तो इसका सूत्र देखिए होता है A+B माइनस A/B/100 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो A के जगह पर पहला प्रतिशत और B के जगह पर दूसरा प्रतिशत को हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, 20% और 15%, तो इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। तो इसका समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, तो A+B मैंने 20 + 15 और माइनस A गुने B, तो A कितना हो गया 20 और B कितना हो गया 15, तो 20 गुने 15/100, 20 और 15 कितना हो गया 35 माइनस 20 गुने 15, तो 20 पर 15 गुना कीजिएगा 300/100, 3 बार में कट गया, तो 35 माइनस 3 यानी 32%। कितना आंसर हो जाएगा 32%। तो समतुल्य बट्टा को इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक ना, चलिए नीचे एक और बना करके आप देख लीजिएगा। प्रश्न इस प्रकार का है कि 40% और 60% के क्रमिक एक समतुल्य बट्टा का मान ज्ञात करें। 40% और 60% के क्रमिक एक समतुल्य बट्टा का मान ज्ञात करें। ठीक है, 66%, 56%, 76% या 86% क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 40% और 60%, तो A कितना हो गया 40% और B कितना हो गया 60%, एक समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा का क्या सूत्र बताया था आपको, ही बोलिए A+B माइनस A गुने B और बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, A के जगह पर आप कितना लीजिएगा 40 और B के जगह पर कितना लीजिएगा 60, 40 + 60 माइनस 40 गुने 60 बट्टा 100। ठीक है, 40 + 60 कितना हो गया 100, 40 गुने 60 कितना हो गया, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 4 चौके 24 हो जाएगा, और 100 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 76, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो 76% कहाँ पर है आपका, 76% सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए नीचे बना हुआ है समतुल्य बट्टा का, अभी जो सूत्र हम दिए थे इस तरह से यहाँ पर किया हुआ, तो सारा चीज़ आपको मैथ सेशन का हम बना करके आपको दे दे रहे हैं, आप सभी देख लीजिएगा और बना लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, मैथ के जब भी आपको क्लास चलता है तो आप यहाँ पर कॉपी और पेन को लेकर के बैठेंगे, जिससे कि आपको बनाने में सुविधा हो। ठीक है, क्योंकि अब देखिए आपको तो यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन बैंक हमने करवा दिया, ठीक है,
और आपका ईवीएस का भी क्वेश्चन बैंक हो गया। अब यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन बैंक हम शुरू किए हैं, इसको भी बना लीजिएगा आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम चला देंगे, ठीक है। तो दो संख्याओं 1:2 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो उनमें अनुपात 3:5 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 28, 20, 24 या 32, ठीक है। चलिए देखते हैं संख्याएं कितना अनुपात में, 1:2 के अनुपात में है। तो 1:2 है तो पहली संख्या को x मानना होगा और दूसरी संख्या को कितना मानना, 2x, ठीक है। और ये अनुपात में है तो ये क्या हो गया, अनुपात में हो जाएगा कितना, x/2x, ठीक है। यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए, मतलब अंश, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, अंश में भी 7 जोड़ दें और हर में भी 7 जोड़ दें तो अनुपात 3:5 हो जाता है, यानी 3/5 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तो 3/5 हो जाता है तो सबसे बड़ी संख्या बताना, इसको सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए नीचे हमने सोल्व कर दिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप सभी को। देखिए दो संख्या, पहली संख्या को x माना, दूसरी को 2x, ये अनुपात में था तो x/2x हुआ, ठीक ना। और दोनों में 7 जोड़ जाते, इसमें भी 7 जोड़ दे, इसमें 7 जोड़ दे तो कितना होता है, 3/5। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो देखिए ये 5 इधर गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछे गुना से, और 3 इधर गुना होगा, ठीक है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, x+7। तो x+7 हमेशा क्या होगा, ये ब्रैकेट में होगा, जब भी गुना करेंगे अगर 2 का संख्या है तो ब्रैकेट में लेंगे, और 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2x+7। अब ब्रैकेट जब हम निकालेंगे तो 5 से x में गुना करेंगे तो 5x, 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35, इसको भी तोड़ेंगे 3 से 2 में 6x, और 3 में 7 से 21 हो गया। अब देखिए 5x में से 6x को घटाएंगे, 5x में से 6x को, ठीक है। तो 21 माइनस कितना हो जाएगा, अब ये देखिए x को x की तरफ ले जाएंगे और अंक को अंक की तरफ ले जाएंगे, तो 5x की तरफ 6x आएगा, तो 6x प्लस में है तो यहाँ तक माइनस में है, और 35 इधर जाएगा तो 35 प्लस में, तो इधर माइनस होगा, 21 माइनस 35। तो 5 में से 6 जाएगा तो -x, और 21 में से 35 तो यहाँ पर -14, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, 14, ठीक है। तो आपसे बड़ी संख्या पूछा था तो x बड़ा है कि 2x, 2x बड़ा है, तो बड़ी संख्या 2x, तो 2 गुने x, x का मान 14 अभी आपका निकला है ना, तो 2 इंटू 14 बराबर कितना हो गया, 28, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में रहते हैं और बहुत हल्के भी रहते हैं, आप चाहते हैं तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए x+2/7 बराबर 5, तो x का मान क्या होगा आपको बताना है, 35 होगा, 33 होगा, 31 होगा, या कोई नहीं, ठीक है। सोल्व कर दीजिएगा, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, तो एक से किसी भी चीज़ में गुना करेंगे तो ही रह जाएगा। तो x+2 बराबर 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। अब x तो x के जगह पर रह जाएगा, लेकिन अंक किधर जाएगा, ठीक है। अंक किधर जाएगा, दाहिने तरफ जाएगा, तो दाहिने तरफ जाएगा तो +2 है तो इधर रखे दाहिने तरफ -2 बैठेगा, यानी 35 - 2 हो जाएगा, और x बराबर 35 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 33, 33 किस में है, बी में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से ₹10,000 का 9 माह का ब्याज कितना होगा, 450 रुपये, 475 रुपये, 500 रुपये या 600 रुपये, ठीक है। देखिए जब भी आप ये माह का ब्याज कितना होगा, मतलब ये साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। आपका सिलेबस का साधारण ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज आपको क्लास 6 में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये 8%, ये क्या है, प्रतिशत जो भी दिया रहता है वो क्या दिया रहता है, दर दिया हुआ है। दर जिसको हम लोग आर लिखते हैं, आर कितना है, 8%, ठीक है। रुपये 10,000 तो 10,000 पी जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, मूलधन दिया हुआ है कितना, 10,000, ठीक है। और समय देखिए 9 माह दिया हुआ, तो समय को हमको माह नहीं वर्ष में बदलना रहता है, ठीक है। तो माह दिया हुआ, माह को वर्ष में कैसे बदलेंगे, तो माह को वर्ष में बदलना होगा तो 12 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, तो 9 माह का ब्याज निकाला, तो 9 माह है तो इसको वर्ष में बदलेंगे तो 9/12, अब यहाँ माह नहीं लिखाएगा, वर्ष निकल जाएगा, यानी समय कितना होगा, 9/12 वर्ष। क्लियर, समझ गए। अगर दिन में होगा तो दिन में होगा, अगर 12 दिन का पूछेगा तो 12/1 वर्ष में कितना दे, 365, तो 362 से भाग दीजिएगा। क्लियर। अब चलिए तो नीचे देखिए हम बना दिए हैं आपको, बहुत अच्छा तरह से बना हुआ है, यहीं पे दिखा देते हैं आप लोगों को। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर/100, या इसी को हम लोग लिखते हैं P गुने R गुने T/100 लिखते हैं ना। चलिए अब देखिए इसमें आपको ये R क्या है, दर है, दर कितना दिया है 8%, P क्या है मूलधन, ये कितना दिया 10,000, समय दिया 9 माह, ठीक है। तो समय को वर्ष में बदलेंगे तो माह जब रहेगा तो 12 से भागा दीजिएगा तो 9/12 वर्ष हो गया, ये अब चेंज हो गया वर्ष में, यही काम करना रहता है, याद रखिएगा समय को वर्ष में बदल लेना है। अगर खुद कहेगा 1 वर्ष तो इसमें कुछ मत कीजिएगा, लेकिन अगर महीना कह दिया तो 1 साल में कितना महीना, 1 वर्ष में कितना महीना, 12, तो 12 से भाग दीजिएगा, वर्ष में चेंज होगा। अगर दिन देगा तो 365 से भाग दे दीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना। अब चलिए SI, तो SI बराबर क्या आपको बताया था हम लोग अभी पर बताए थे,
मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा क्या है 100, ठीक है। 100 के नीचे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 10,000 गुने 9 गुने 8, और ये नीचे क्या आ जाएगा 12, और 100 भी इसी में आ जाएगा ना, 100 भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब ये उल्टा जाएगा तो ये ऊपर 1 आएगा और नीचे 100 आएगा, तो 12 और 100 नीचे हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 12 गुने 100 हो गया। अब यहाँ पर काट लीजिएगा, अब तो काट के दिखा देते हैं। 10,000 गुने 9 गुने 8 बट्टे कितना था 12 गुने 100, ठीक है। ये 100 और ये 100 चेंज हो गया, ठीक है। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिएगा 3 तिहाई 9 हो गया ना। 3 दूनी 6 और 100 बचा है तो कितना हो गया 600, कितना हो गया 600, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 600 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नीचे देखिए सूत्र लिख दिए हैं कि समय अगर माह में दिया है तो वर्ष में बदलना है, ठीक है। वर्ष में यानी 9 माह है तो 9/12 वर्ष हो गया, 5 माह है तो 5/12 वर्ष हो जाएगा। अगर दिन में दिया हो तो उसको भी वर्ष में बदल लीजिएगा, जैसे 120 दिन का रहा है तो 120/365, क्योंकि एक साल में 365 माना जाता है। 300 तो 300/365। क्लियर हो रहा है ना आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत है, डाउट है आपको? तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्या, क्लियर याद रखिएगा। तो 1 अंकों वाली 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है 9 तक जाता है। 2 अंकों वाली 10 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है 99 तक जाता है। अब 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा 999 तक जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है आपको? अब कितनी संख्या जो 6 से विभाजित है, तो स्टार्ट कीजिए यहाँ से, कै गो संख्या 6 से विभाजित होगा, तो उतना तो करना आसान नहीं है। तो आप इसमें चेक कर लीजिए कि सबसे शुरू में कौन संख्या है 3 अंक वाली जो 6 से विभाजित होगा, और सबसे अंतिम वाला कौन संख्या है जो 6 से विभाजित होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू वाला तो 100 से ही स्टार्ट हो रहा है ना, 100 में 6 से भाग लगेगा क्या बताइए? तो 6 से भाग लगने का तरीका आपको हम बताए हुए हैं, उसका भी नोट्स ले लीजिएगा। 6 मतलब कि जो ऊपर वाली संख्या वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से, तो 2 से कट रहा है लेकिन 3 से ये 1 नहीं कटेगा, इसलिए 6 से नहीं कटेगा। 101 की बात करेंगे तो 101 2 से भी नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा, इसलिए 101 नहीं कटेगा। चलिए 102 की बात करेंगे तो ये 2 से कट गया क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, और 3 से बात करेंगे तो 1 और 2 3 हो रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी 6 संख्या कट रहा है, 6 से 102 कट जाएगा। अब भाग ला के भी आप देखिएगा तो कितना होगा, 6 एकम 6 होगा, 4 और 2 होगा तो 6 सत्ते 42 होगा, 17 हो गया ना। तो इस तरह से कटेगा, ये पर कट जाएगा ना। तो पहला 3 अंकों की संख्या यहाँ से सीरीज चलते रही, जब इसका 6 से विभाजित वाला आप सीरीज बनाइएगा तो वो स्टार्ट होगा 102 से। तो देखिए 102, अब 6 से विभाजित है तो 6 6 बढ़ते चलेगा, तो यहाँ पे 108 होगा, 114 होगा, अब यहाँ पे 996 होगा। तो इधर से भी चेक कर लीजिए कौन संख्या कटता है। तो मान लीजिए 999 इधर से स्टार्ट हो, तो 999 ये 6 से कटेगा क्या, 2 से ही नहीं कटेगा 9, इसलिए 6 से नहीं कटेगा। 998 कटेगा क्या, तो ये 2 से कटेगा, लेकिन 9 9 18 और 26 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 997 यानी 996 जो है वो 6 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको वही सीरीज हमने बना दिया है। यहाँ पे 3 अंकों से बनने वाली संख्या हो गई, पहले 102, फिर 108, 114 और लास्ट तक जाएगा 996। तो देखिए आप लोग जब 10वां क्लास में जाइएगा तो एक चैप्टर पढ़ना है AP, क्या चैप्टर पढ़ना है AP, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी देता है तो देखिए आपको एक सीरीज दे दिया, ये क्या दे दिया आपका 102, 108, 114 डॉट 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 996, एक सीरीज बन रहा है। सीरीज में इसको हम लोग कहते हैं पहली संख्या, यानी A कहते हैं, A हो गया 102, ठीक है। और इसको कहते हैं अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब AN होता है, AN कितना हो गया 996, ठीक है। अब देखिए बीच में यहाँ पर जो चल रहा है अंतर, अंतर उसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर मतलब D। तो D मतलब कितना का अंतर चल रहा है, तो 108 में से 102 6, 114 में से 108 6, तो यहाँ पर D जो हो गया सार्व अंतर हो गया 6, ठीक है। D निकल गया, यानी A शुरू वाला हो गया, AN लास्ट वाला हो गया, ठीक है। D 6 हो गया और N कुल संख्या हो गया। तो वही आपसे पूछा कि कुल कितनी संख्या, तो इस सूत्र एक आता है, ठीक है। एक सूत्र आता है AN का, ना याद रख लीजिएगा, इस सूत्र को याद करना पड़ेगा। AN बराबर होता है A + N - 1 × D, ठीक है। AN कितना है बताइए 996 है, A कितना है आपके पास 102 है, अभी निकला है, N - 1 × D, D का मान 6 है। 996 102 प्लस 6 से N में 6N माइनस कितना हो गया 6, ठीक है। 996 102 में से 6 घटा दो तो 96 प्लस 6N, 996 में से 96 चला गया 6N, 996 में से 96 गया 900 और 6N है, N बराबर यहाँ से काट दीजिएगा तो 9 एकम 9 और यहाँ कितना बच गया 9 एकम
यहाँ पे 6 एकम 6 3 और 15 तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 से कटा तो एक जीरो बच गया, यानी 150 हो जाएगा। यानी वैसी संख्या 150 है, जो 3 अंक वाली संख्या 150 है, जो 6 से विभाजित है। इसको समांतर श्रेणी के क्लास 10 में पढ़ना है, उसके आधार पर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक प्रश्न और बना के आप दिखा सकते हैं कि 2 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। 2 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, आप बना करके कमेंट कीजिएगा हमको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर है तो व्यास का आंकिक मान क्या होगा। उत्तराखंड टेट 2019 का पूछा गया है, ठीक है। ये सारे उत्तराखंड टेट का भी आप प्रश्न देख रहे हैं। हर दिन आपको अभी हम लगभग प्रश्न लेकर के आएंगे क्वेश्चन बैंक के रूप में, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िएगा डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। सभी शिक्षक लोग जुड़ेंगे और तैयारी करेंगे। यहाँ पे यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर है तो व्यास का आंकिक मान क्या होगा। 2 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई या 6 इकाई, क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे बना दिए हैं, इसलिए इसी को हम लेकर के आपको दिखा देते हैं। देखिए कह रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो हम यहाँ पर कह दिए वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। अब वृत्त के परिधि का सूत्र लिख दीजिएगा 2πr बराबर क्षेत्रफल का सूत्र लिख दीजिएगा πr², लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2πr है तो यहाँ पर 2 गुने पाई गुने आर कर दिए, और πr² है तो πr² मतलब r 2 बार है तो 2 बार r लिख दिए। देखिए बराबरी में अगर गुना में सामने सामने हो तो कटता है, तो ये पाई और ये पाई कट गया, ए आर और ए आर कट गया, यहाँ पर बच गया 2 और यहाँ पर बच गया r, तो r बराबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है बताइए। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, यानी त्रिज्या में 2 से गुना कीजिए। तो d बराबर त्रिज्या 2 है, उसमें दुना कर दिए तो 2 दूनी 4 इकाई हो गया। राइट आंसर 4 इकाई हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि होगी। उत्तराखंड टेट 2019 से पूछा है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है आपका आंसर। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है बताइए। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, इंटू आर का मान 7 हो गया, 7 7 कट गया, 22 दूनी 44 हो गया। राइट आंसर 44 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। चलिए अगला है, देखिए एक चित्र यहाँ पे दिख रहा है। चित्र में यदि कोण बी अनुपात कोण सी 2:3 है तो कोण बी का मान आपको निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ बी का मान निकालना है, बी का मान नहीं दिया, सी का मान नहीं दिया, लेकिन कोण बी और कोण सी का अनुपात 2 है, ठीक है। तो कोण आप एक बी को मान लीजिए यहाँ पे 2t और सी को मान लीजिए 3t, ठीक है। 2t इसको मान लिए और इसको मान लिए 3t और ये x है। तो अब हमको मान निकालना है यहाँ पे x का, किसका मान निकालना है, x का मान निकल जाएगा, हमको t का मान निकालना है, ठीक है। b का मान यानी b का मान मतलब 2t निकालना हम लोगों को। क्लियर। तो 2t के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक सरल रेखा पर देखिएगा, एक सरल रेखा हो गया। एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, इधर और उधर मिला के 180 डिग्री। तो आप यहाँ जो फिगर देख रहे हैं ये भी एक सरल रेखा का है, ये भी एक सरल रेखा का है। इधर और इधर मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो x + 130 बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए। 180 में से 130 चला जाएगा, यानी 50 बचेगा, यानी x यहाँ पर 50 आ रहा है, ठीक है। तो 50 आ रहा है ना, x से 50 आ रहा है। अब हमको निकालना है यहाँ पे b, क्या निकालना है b, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो x और इसका अनुपात दिया था तो ये 2t था और ये 3 गुना था, ये 3t था, ठीक है। तो x + 2t + 3t बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री हो जाएगा ना। x का मान 50 है तो 50 डिग्री + 2t + 3t बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब 2t और 3t कितना हो गया 5t बराबर कितना हो गया 180 डिग्री ना। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री घटा दीजिएगा तो 5t बराबर हो जाएगा 180 में से 50 तो 130 डिग्री। अब t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 130 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 130/5, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 26 डिग्री, 26 डिग्री हो गया। तो इसका मान कितना था 2t था और b का ही मान हमको निकालना था। तो 2t बराबर 2 इंटू t का मान कितना है, t का मान आपका है 26, तो 26 दूनी कितना हो गया 52 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। चलिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहेंगे। यहाँ पे बनाया हुआ देखिए,
130 डिग्री, 130 में से 180 में से 130 गया तो 50। अब कोण बी और कोण सी मान लिए हैं त्रिभुज के गुण से। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक कोण ए के जगह पर हम x लिए हैं, बी का मान है 2t, सी का मान है 3t बराबर 180। अब 2t और 3t 5t हो गया, 5t और 180 में से 50 गया तो 130, 5t बराबर 130, t बराबर 26 डिग्री। इसलिए कोण बी बराबर 2t यानी 52 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है। x का मान क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, x का मान क्या होगा आपको बतलाना है। 80 होगा, 70 होगा, 90 होगा या 100 डिग्री होगा। क्या होगा, उत्तराखंड टेट 2019 में आ गया था। ठीक है, देखिए एक सरल रेखा पर चाहे आप कितना भी कोण परावर्तन करा दीजिए, इसका सब कितना मिला के बनेगा 180 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह का है, इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। इसका कोण 70 डिग्री, इसका कोण 30 डिग्री, इसका कोण नहीं पता है, एक हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पर जो सीधी रेखा बनती है उस पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री। तो x प्लस 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब x प्लस 30 और 70 कितना हो गया 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर कितना हो गया तो 180 डिग्री और माइनस कितना हो गया 100 डिग्री बराबर होगा 80 डिग्री। राइट आंसर 80 डिग्री हो गया। 80 डिग्री किस में है, एम में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। किसी संख्या का 3/4 15 है तो वह संख्या कौन सी है। 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। ठीक है, किसी संख्या, वह संख्या मान लीजिए x है, x है, उसका का मैंने गुना 3/4 मतलब 3/4 बराबर कितना है 15। तो संख्या क्या है x बताना है आपको। तो हम जब यहाँ पे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुना होगा, तो ये x के साथ गुने 3 और ये 1 चला जाएगा। ठीक है, और इधर 15 गुने 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 15 गुने 4। ठीक है, 3x बराबर आप बताइए कितना हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, तो जो गुना में x के साथ वो भाग में आएगा, तो 60/3 यानी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20, तो x का मान 20 निकलेगा। राइट आंसर इसका 20 होगा। 20 किस में, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डेली शाम को जुड़ करके यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सीरीज बना सकते हैं आप मैथ का। तो डेली जुड़िएगा, क्लासेज आपकी बढ़ा दी गई है, सभी क्लासेज चल रही है और सभी का कुछ कुछ देखिए PDF नोट्स बढ़ा हुआ है, वो सारा चीज़ बन रहा है, आपको बहुत जल्द हम यहाँ पे दे देंगे। बाकी पुराना चीज़ ही रह गया है, इसलिए सब कुछ बन गया है। आप यहाँ से ख़रीद के पढ़ के, एग्जाम के 1-2 दिन 4 दिन भी बचता है तो ज़रूर खरीद के पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपको रामबाण है कि आपको सारा कुछ JCERT किताब से हमने हूबहू चैप्टर नंबर के अनुसार बना दिया है। तो आप यहाँ से लेकर के जरूर जुड़ लीजिएगा, जरूर पढ़ जाइएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।